निरंतर ऐसे निर्णय लिए गए हैं, नीतियां बनाई गई हैं, जिन्होंने भारत में इनोवेशन और रिसर्च को आसान बनाया है। प्रधानमंत्री जी ने सुनिश्चित किया है कि स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप्स और प्राइवेट कंपनियों को नए अवसर मिल सके। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जून 2020 में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के तहत एक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में IN स्पेस की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य इंडस्ट्री, एकेडमिया और स्टार्टअप्स का एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करना था जिससे भारत ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में अपनी हिस्सेदारी और बढ़ा सके। IN स्पेस अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का माध्यम बन चुका है। बेंगलुरु के इसरो सेंटर पर वैज्ञानिकों से बात करते हुए नेशनल हैकाथॉन का जो विचार माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है, उसे सभी युवाओं के लिए नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। कैबिनेट चंद्रयान मिशन से जुड़े 2 महत्वपूर्ण पॉइंट्स का नाम तिरंगा चंद्रयान 2 के पश्चिम जहां पड़े और शिव शक्ति चंद्रयान 3 जहां उतरा रखने का स्वागत भी करती है। ये नाम हमारे गौरवशाली इतिहास और आधुनिकता की भावना दोनों के अनुरूप है। ये सिर्फ 2 नाम ही नहीं, बल्कि हमारे हजारों वर्ष पुरानी विरासत और आज के वैज्ञानिक आकांक्षाओं वाले भारत को एक सूत्र में पिरोती है। चंद्रयान 3 की सफलता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन जय विज्ञान जय अनुसंधान की भी सफलता है। इस सफलता से हमारे स्टार्टअप्स और MSMEs के लिए स्पेस सेक्टर के नए रास्ते खुलने जा रहे हैं। इससे भारत के युवाओं के लिए आगे बढ़ने की असीम संभावनाएं तैयार हुई है। आने वाले वक्त में स्पेस सेक्टर नई इनोवेशंस का और लाखों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने का माध्यम बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बार फिर वासुदेव कुटुंबकम की भावना को सिद्ध किया है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद मिली जानकारियां पूरी मानव जाति, खास करके ग्लोबल साउथ के लिए बेहद लाभकारी होगी। भारत में हो रहा विकास पूरी दुनिया के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा। कैबिनेट का विश्वास है कि स्पेस सेक्टर में भारत की सफलता सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि से कहीं अधिक है। इसमें हमारी उन्नत सोच, आत्मनिर्भरता और ग्लोबल लीडरशिप के विजन का प्रतिबिंब है। ये उभरते हुए नए भारत, न्यू इंडिया का भी प्रतीक है। हम भारत के नागरिकों का आह्वान करते हैं कि वह इस अवसर का भरपूर लाभ उठाएं ताकि आने वाले वक्त में सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, मौसम विज्ञान से लेकर कृषि और डिजास्टर मैनेजमेंट तक के क्षेत्र में नए अवसर तैयार कर सकें। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे इनोवेशन का जमीन पर सीधा प्रभाव हो, वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाएं, हमारी डिजिटल इकोनॉमी को सशक्त करें और विभिन्न सेक्टर्स को क्रिटिकल डेटा मुहैया करवाएं। साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के इस युग में कैबिनेट एजुकेशन वर्ल्ड के महानुभावों से अपील करती है कि वह देश के युवाओं को साइंस से जुड़ने के लिए प्रेरित करें। चंद्रयान 3 की सफलता ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में युवाओं की रुचि को बढ़ाने का हमें एक बहुत बड़ा अवसर दे दिया है। युवा पीढ़ी में स्पेस और साइंस के क्षेत्र में आकर्षण बढ़ने से हमारे देश की उन्नति के नए मौके बनेंगे। कैबिनेट चंद्रयान मिशन से जुड़े हुए हर व्यक्ति के योगदान की सराहना करती है। चंद्रयान 3 की सफलता इस बात का प्रमाण है कि भारत अपने सामर्थ्य, अपने जज्बे और समर्पण के बल पर कुछ भी हासिल कर सकता है। कैबिनेट को विश्वास है कि चंद्रयान की सफलता के बाद जोश और गर्व से भरे हुए हमारे देश के लोग मिलकर 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के संकल्प को जरूर साकार करेंगे। कोई सवाल पूछना है आप में से किसी ने? रविंदर
और भी जानकारी देनी है? इकट्ठे लेने क्वेश्चन? ठीक है। एक ओणम और रक्षाबंधन का त्योहार देश में जहां एक और खुशियों को सब और लाता है, हर परिवार में इसको धूमधाम से मनाया जाता है।